ओके सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम। आपने इनकम में जो इंक्रीज आया है उसका एवरेज रेट फाइंड आउट करना है। इफ द इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीज बाई 25% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल जो उसकी पर्सन की जो इनकम है उसमें इंक्रीज कितना आया, 25% का इंक्रीज आया, और 40% इंक्रीज आया है ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। सो अब आपने यहाँ पर जो यूज़ करना है वो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर income increased by 25%. Thus, the income at the end of the first year was 125% of the income at the beginning of the first year. ये उसी तरीके से कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपये अगर आपकी तनख्वाह है साल के शुरू में, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अगर 25% इंक्रीमेंट आया तो आपके पास कितनी आपकी तनख्वाह हो जाएगी, आपकी 125 हो जाएगी। सो इसी तरीके से उसने यहाँ पे कहा इफ द ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज बाई 25%, द इनकम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज 125% ऑफ द इनकम at the beginning of the first year, and the income at the end of the second year, और जो सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर इनकम है वो क्या हो जाएगी आपकी 140% हो जाएगी ऑफ द इनकम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। यानी पहले साल की जो एंड के ऊपर इनकम है, ठीक है, उसको फिर हम अपनी बेस कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर 40% का इंक्रीमेंट लगेगा। तो अब आपकी जो तनख्वाह हो जाएगी सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर वो कितनी हो जाएगी, 140% हो जाएगी। सो व्हाट यू गेट द टू वैल्यूज 125 एंड 140, ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज का आपने क्या ले लेना है, यू हैव टू टेक द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू। व्हाट यू गेट 132.3% ऑफ द इनकम इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज यानी ओवरऑल इंक्रीज जो आया आपके पास, जो एवरेज रेट आया आपका वो कितना आया, 132.3% का जो है वो इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम कहें कि एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज में उसने यहाँ पे आपके पूछा था कि एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, तो हम क्या करेंगे कि 132.3 जो आपके पास आया था उसमें से 100 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बेसिकली जो इंक्रीज आया आपका वो कितने परसेंट का है, 32.3% का इंक्रीज आया। समझ आ रही है, क्योंकि उसने यहाँ पर क्या कहा था, यू हैव टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है। सो इंक्रीज का एवरेज रेट फाइंड आउट करना था। सो हमने टोटल ओवरऑल निकाला, ठीक है, और यानी आपके पहले साल के मुकाबले में जो इंक्रीमेंट आया वो 132.3% का आया अगर हम पहले साल के साथ कंपेयर करें। और चूँकि हमने इंक्रीज निकालना था इसलिए हमने 132.3 में से 100 को माइनस कर दिया। तो ओवरऑल जो 2 सालों में आपका इंक्रीज आया है, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज आया वो आया 32.3%। सो ये जो नेक्स्ट है, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड, ये मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी। हम जो कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सो हमने ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करना है, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना। और इसी तरीके से मैम जी बेटा, जी बच्चे, ओके। सो एग्जाम्पल 3.15 देखें, पर्सन गेट अ राइज ऑफ 10% इन द सैलरी एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ द सर्विस एंड फर्दर राइज ऑफ 20% एंड 25% एट द एंड ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली, द राइज इन ईच ईयर बीइंग कैलकुलेटेड ऑन हिज सैलरी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। यानी हर पहले साल आपका 10% का इंक्रीज आया, फिर एट द एंड जो आपकी इंक्रीमेंट हो गई, जो आपकी तनख्वाह